हाय नमस्कार दोस्तों। विवेक सिंह द मोटिवेशनल एंड पॉलिटिकल स्पीकर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ सबको धन्यवाद देने के लिए और सबको गुड लक विश करने के लिए। जी हाँ, धन्यवाद इसलिए क्योंकि देखिए 2022 जो है वो अब जाने वाला है। बस बोले तो 24 घंटे बाकी हैं, एक दिन बाकी है पूरा, और उसके बाद नया साल 2023 का आगाज़ हो जाएगा। तो 2022 के लिए जो भी हुई उस 2022 के अंदर में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिससे बहुत लोगों को सीख मिली, हम सबको सीख मिली, और कुछ अच्छे कार्य भी हुए। ठीक है, तो हर चीज़ के लिए धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले को धन्यवाद देना, बाकी अपने जितने सहयोगी, अपने माता पिता, रिश्तेदार और जितने सहयोगी दोस्त जितने लोग हैं, हर किसी को धन्यवाद, जिनके कारण सब कुछ अच्छे से हुआ एक दूसरे की मदद के कारण। तो देखिए 2022 में हमने बहुत कुछ ऐसा सीखा है और बहुत कुछ ऐसा मतलब झेला है जिससे सीखा है, और कुछ अच्छा कार्य हुआ है। जैसे कि देखिए 2022 में अगर हम बोले तो सबसे पहले तो जो 2020 और 21 में जो घटनाएं हुई थी वो 2022 में नहीं हुई, ये बहुत ही सुखद है। ये बहुत ही सुखद, जी हाँ, मैं कोरोना की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से 2020 में और 21 में जिस तरह से उसकी महामारी फैली थी, तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले का, बाबा भोलेनाथ का, कि इस बार 2022 में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, बहुत अच्छे से गुजरी। लोगों ने मतलब खुशी से इस साल को मनाया है। ठीक है, कोरोना की घटना ना होने के कारण। दूसरी बात इसमें देखिए, ये साल हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है। जी हाँ, ये साल सिखा रहा है आपको कि अपने रिश्तों को पहचानिए, अंधे तरीके से रिश्ते ना बनाएं और अपने रिश्तों को पहचाने, और असली रिश्ते जो रिश्ते हैं उसको पकड़ के रखिए और उसको ना छोड़ें कभी। जी हाँ, आप समझ रहे होंगे कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें लोगों ने अपने पुराने पक्के ऐसे रिश्तों को छोड़ दिया, कुछ ऐसे नए हाल फिलहाल के चंद दिनों के बने रिश्तों के लिए, जिसके बाद उनका परिणाम क्या हुआ ये आपने अच्छे से देखा। कुछ घटनाएं मैं उसकी जिक्र नहीं करूंगा डिटेल में, लेकिन आपको पता है मैं क्या बोलने वाला हूँ या क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए ये बहुत सी सीख देकर गया कि आपको रिश्तों की पहचान आपको होनी चाहिए, और ऐसे रिश्ते जो आपके लिए बन के ही आए हैं, जो आप शुरू से जिस रिश्ते के साथ चल रहे हो उसको तो कभी ना छोड़ें। कुछ ऐसे नए कच्चे रिश्तों के लिए जो मतलब एक टेम्पररी तरीके से होते हैं, उसके लिए आप पक्के वाले रिश्ते को ना छोड़ें, और रिश्ते बनाने में ज़रूर पहचाने, एहतियात बरतें। ठीक है, ऐसी हवा हवाई में रिश्ते ना बनाएं, अपने परिवार वालों के बिना, राय मशवरा के बिना, सलाह के ऐसा कार्य कभी ना करें। तो रिश्ते को पहचाने, तो ये बड़ी सीख हमें मिली है इसमें। दूसरी चीज़ ये मिली है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की पहचान हुई है, आपसी एकता की पहचान हुई है। हम ये युग जो हम बोल रहे हैं ना कि हाँ ये 2022 में कि हाँ ये सनातनी युग या सनातनी युग का आगाज हुआ और 23 में ये और आगे बढ़ेगा, तो मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ ये हुआ है, और मैं सनातनी भाइयों से सबसे अपील भी करूँगा कि हाँ इसको और आगे लेके जाएं और मजबूती से आगे लेकर जाएं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए अभी ये इस साल में हमारी आपसी एकता देखने को मिली, क्योंकि इस साल में बहुत से ऐसे घटनाएं भी हुई, ठीक है, जिसने हर किसी को दुखी किया है। सड़क पर ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई, किसी को मार दिया गया, मतलब किसी को अलग अलग बोला जाए तो अलग अलग तरीके से मारा गया, या कुछ ऐसी बातों को कह के मारे गया जिससे मतलब लगा ऐसे कि जैसे लोकतंत्र बचा ही नहीं देश में, यानी कि एनार्की सिस्टम हो गया। कोई जिसको जो मर्जी आ रहा है कह दे रहा है, किसी के कुछ बोलने पे कोई किसी का गला उड़ा दे रहा है, गला उतार दे रहा है, और वो नारे लगा के कर रहा है। तो ये सारी इस तरह की बहुत घिनौनी, बहुत ही गंदी शर्मनाक घटनाएं जो हुई है ना, तो ये सारी चीज़ें भी 2022 में हुई हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी, और हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि ऐसी घटनाएं हुई हैं, सनातनी एकता आपस में बढ़ा है, तो ये हमारे राष्ट्र कल्याण के लिए बहुत अच्छी बात है। सनातनी एकता का आपस में जो बढ़ना, एकता जो मजबूत होना, ये राष्ट्र हित के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सुखद बात है, आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात है, और देश की सारी विधि व्यवस्था की के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ये लोगों के समझ में आ रहा है। तो ये तो सबसे बड़ी बात है जो इस साल देखने को मिली है, ये जो मैं सनातनी एकता की बात कर रहा हूँ, और ये आगे भी चलेगा। ये 2023 में भी हमें आगे और बढ़ाना है और ये चलाना है, और हमें उम्मीद करना है, हमें प्रार्थना करना है हमें ऊपर वाले से कि 2023 भी जो है वो कोरोना मुक्त रहे किसी तरह का। जिस तरह से 2022 में किसी तरह की कोई लहर कोरोना से किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आई, जिस तरह से 2021 में हुआ था, सबसे ज़्यादा भयानक भयावह दृश्य था, तो उसके लिए 2022 में ऐसा ना होना, धन्यवाद, 2023 में ऐसा ना हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और
ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई, ये सीख को हम आपको लेके आगे चलना है, सिर्फ 2023 में नहीं, आजीवन के लिए, आगे के लिए, हमेशा के लिए अपने आने वाली पीढ़ियों को समझाना है। रिश्ते पहचानने बहुत ज़रूरी हैं। इस वर्ष में यानी कि 2022 में आपने देखा हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया। जी हाँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं, 75 वर्ष हमने मनाया है आज आज़ादी का, 2022 में ही मनाया है। सोचिए कितना बड़ा गौरवशाली पल है 2022 का, ये कितना गौरवशाली पल है। तो ये चीज़ें हमें नहीं भूलनी है और ये चीज़ें हमें अपने बच्चों को आगे पढ़ाना है, आगे बताना है। और बच्चे जो अभी हैं उनको, जो बड़े हो रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो प्ले स्कूल में जा रहे होंगे या छोटे छोटे नर्सरी किंडरगार्टन में जा रहे हैं, प्रिपरेटरी में जा रहे हैं, इन सारे बच्चों को आपको समझाना है ये सारी चीज़ें कि 2022 क्यों महत्वपूर्ण था, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों था हर पहलू से। गलत घटनाएं भी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में हुई हैं। तो अच्छी चीज़ें तो आपको प्रेरणा दे के जाती है आगे, कि प्रेरणा देकर जा रही है कि आगे भी आप इसको करते रहें और अच्छे तरीके से करें। और जो बुरी चीज़ें हुई हैं समाज के अंदर में, राष्ट्र के अंदर में, देश के अंदर में, वो आपको शिक्षा दे के जा रही हैं कि ऐसे भी चीज़ें होती हैं और ऐसे भी लोग, ऐसे भी तत्व आपके समाज में हैं, तो आपको उससे बच के रहना होगा, सावधान रहना होगा। तो ये शिक्षा देके जा रही है। घटना जिसके साथ हुई वो तो आप बता भी नहीं सकते वो कितना दुखद होगा, उनके परिवार वालों के साथ घटना हुआ, लेकिन बाकियों को जो घटना शिक्षा देके जा रही है, वो शिक्षा को अगर आप ग्रहण कर लेंगे तो ऐसी घटनाएं भविष्य में होने से रुक जाएंगी। और उसको आप बस नज़रअंदाज कर देंगे कि वो तो किसी और के साथ घटना हुई, वो एक काल्पनिक की तरह उसको आप मान के आगे बढ़ जाएंगे, तो ये घटनाएं बंद नहीं होंगी। तो इसको, जो गलत घटनाएं हुई हैं उसको आपको शिक्षा के तरीके से लेके आगे चलना है और समाज में सबको बताना है, अवेयर करना है, इसकी चेतना फैलानी है। और जो अच्छी घटनाएं हुई ये कान में बच्चों के डालने हैं कि बेटा ये हुआ, बेटी ये हुई। हमने 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया था, क्या देश लग रहा था, हर घर तिरंगा, वाह। वो मोमेंट तो अभी भी अगर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ तिरंगे की, तो एक गूज बम्प जो होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं, वो चीज़ें फीलिंग अंदर आती है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पल सबके लिए था, हर भारतवासी के लिए था, जो भारत में रह रहे हैं या जो भारत से बाहर दूसरे देशों में रह रहे हैं भारतीय, उनके लिए। तो ये सोचिए 2022 कितना इंपॉर्टेंट था। 2023 को हमें और अच्छा इंपॉर्टेंट बनाना है, इसलिए बनाना है क्योंकि 2023 में जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है उस पे कार्य और तेज़ी से होगा, क्योंकि 2024 तक तो हम आम जनता को वो वहाँ जाने की इजाज़त मिलेगी और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो 2023 में हमें हर मामले में बढ़ चढ़ के अच्छे से, एकता के साथ और मजबूती के साथ आगे आना है, आगे बढ़ना है और अपनी संस्कृति है उसको इसी तरह से विश्व भर में फैलाना है, इसका डंका बजाना है, जितना बजा सके डंका बजाएं, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। इसका डंका आप बजाएं, इसमें आप पीछे रह जाते हैं। आप गाने बजाते हैं, सुनते हैं, उसी तरह आप अपने संस्कृति का डंका बजाएं पूरे विश्व में और लोगों को सुनाएं। तो इससे क्या होगा, आपको बाद में अपने गाने सुनने का भी आनंद और अच्छा प्राप्त होगा, अगर आप इस तरह से अपनी संस्कृति की, जो बोलते हैं ना कि हाँ इसके ज्ञान को आगे आप और बढ़ाएंगे, इसमें आप अपने ज्ञान भी अर्जित करें। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि आप और ज्ञान अर्जित करें, इसमें पढ़ाई करें, इसके बारे में आप जानें, सीखें, दूसरों को सिखाएं, समझाएं, अपने समाज के अंदर में धीरे धीरे अपने आप ये बढ़ेगा। हर जगह जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है, अपने समाज में इस चीज़ को एक आप अपने रूटीन में डाल लें हर चीज़ के लिए। जैसे डेली ब्रश करते हैं, आप नहाते हैं, खाते हैं, ठीक है, इसी तरह इसको डेली रूटीन में डालने की, हाँ ये भी एक टास्क है, अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को ये चीज़ें समझानी है। तो अपनी संस्कृति को बताएं, समझाएं, फैलाएं चारों तरफ। तो ये सारी चीज़ें हमें आगे और करनी है 2023 में, 24 में। तो इस तरह से हमें ऐसे जातियों में ना जाना जाए, जैसे शुरू से जातियों में बांट दिया गया इसको, जिसका फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया, चाहे वो राजनीतिक फ़ायदा उठाया हो, चाहे वो धार्मिक फ़ायदा उठाया हो, और धार्मिक फ़ायदा उठा के हमारे ऊपर प्रहार करने की कोशिश की गई हो। तो ये सारे मंसूबे जो हैं वो अब उस पर पानी फिर रहे हैं, ऑलमोस्ट फिर चुके हैं, और आगे तो खैर बिल्कुल ही फिर जाएंगे, ठीक है। तो वो इसलिए हुए क्योंकि अब हम एक ही कहला रहे हैं, सनातनी कहला रहे हैं। पहले हम जातियों में अलग अलग कहलाते थे और उसमें फूट डाल के सबको अलग कर दिया जाता था, तो अब हम सिर्फ सनातनी हैं। तो इस बात को ध्यान रखें और एकजुट रहें, इसी तरह से अच्छे कार्य के लिए एकजुट रहें ना। मैं एकजुट शब्द का यूज कर रहा हूं तो ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं कि कहीं आपको कुछ गलत कार्य करने के लिए एकजुट हो। आप एकजुट रहें ना साथ में, क्या दिक्कत है। जिस तरह से परिवार में 4 लोग 5 लोग, माता पिता भाई बहन ऐसे रहते हैं, हम साथ में एकजुट रहते हैं, उससे क्या आपको नुकसान होता है।
वो एकजुट रहते तो ऐसा थोड़ी है कि अड़ोस पड़ोस को दिन भर मारते पीटते रहते, नहीं, वो एकजुट इसलिए रहते हैं ताकि कोई शरारती तत्व जो है उस आसपास, उस नगरी में, उस मोहल्ले में अपनी शरारत को ना दिखा पाए, अपनी शरारत को आगे ना कर पाए, किसी और के घर में भी उसको डर बना रहे कि हाँ उस घर में लोग हैं जो एक साथ रहते हैं, तो वो ऐसे गलत काम होने से रोकेंगे। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जो समाज में, राष्ट्र में हो रहा है उसको ऐसे गलत काम होने से हम रोकेंगे। और हम रोकेंगे क्या, मतलब हम तो बोल रहे हैं कि हाँ हम एक साथ मजबूती से रहें, तो अपने आप वो रुकेगा, वो कार्य होंगे ही नहीं। तो बस यही तो अपील कर रहा हूँ, तो ये चीज़ को करें। और आने वाला 2023 जो हो वो हर किसी के लिए, हर नागरिक के लिए, पूरे विश्व के नागरिक के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरे विश्व के जनता के लिए, जितने भी इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सबके लिए ये बहुत सुखद हो, बहुत अच्छा हो, खुशमय हो, स्वस्थ, सब लोग स्वस्थ रहें। हम तो बोलते ही हैं वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, पूरी वसुधा के बारे में हम बात करते हैं, पूरे विश्व के बारे में बात करते हो, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे अपने हैं, ठीक है, चाहे वो उड़ने वाले पक्षी हो, कोई भी जीव जंतु हो, सारे तमाम के लिए मैंने बोला हाथ जोड़ के, हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई अच्छे से रहे, सबका परिवार फूले फले, ठीक है, आप नेक काम करें, कामयाबी हासिल करें और खुशी से मुस्कुराते रहें इसी तरह, ठीक है, और अपने संस्कृति को ऐसी मजबूती से साथ में लेके आगे चलते रहें और हंसते रहें, तो बड़ा ही मजा आएगा हर किसी को, ठीक है। तो सबको एडवांस में 24 घंटे पहले 2023 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, अच्छे से घूमे फिरे, खूब मौज मस्ती करें। और एक चेतावनी याद रखें, अगर आप पार्टी कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ इंजॉय करें वहीं सो जाएं, जहाँ इंजॉय करें वहीं सो जाएं, जब होश में आए तब आगे बढ़ें। उस बीच में ही इंजॉय करते करते गाड़ियाँ ना चलाएं, चाहे वो बाइक हो या कार हो, सड़क पे ना चलाएं। इस चीज़ का आप पालन करें, इससे बहुत नुकसान होता है। इस खुशी जो है हमें उसको दोगुना करना है, उसको गम में नहीं बदलना है, ठीक है। क्योंकि किसी के यहाँ भी अगर ऐसी कोई घटना सुनने को मिलती है नए वर्ष में कि इस तरह से हुआ है, तो हर किसी को दुख पहुँचता है, सिर्फ उस परिवार वाले को नहीं। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मौज मस्ती जहाँ करें, अगर आपने अल्कोहल लिया है तो आप वहीं सो जाएं, मौज मस्ती करके, डांस करके, नाच के सो जाएं। जब आप होश में आए तो आप उठ के जाएं। और गाड़ी अगर आप चला रहे हैं, अगर आप नशे में नहीं हैं, फिर भी अपनी लिमिट को कंट्रोल में रखें। उस दिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एंजॉय करने के लिए निकलते हैं, लेकिन वो भी शिकार हो जाते हैं गलत ड्राइविंग के कारण से। तो बड़े अच्छे से सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं, कम स्पीड में चलाएं और सावधानी बरतें। ज़रूरत हो तभी निकलें और ना ज़रूरत हो तो घर में ही मनाएं ना, घर में परिवार के साथ स्पेंड करें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू ऑल। थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट।